नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। आज हम मुगल काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम मुगल काल का क्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो बाबर कब से कब तक रहा। सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। 1526 से 1530। हुमायूं 2 बार आया, 1530 से 1539 और फिर 55 से 56। इसके बाद अकबर आया 1556 से 1605। फिर इसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 तक। फिर शाहजहां 27 से 58। इसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707। फिर इसके बाद बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम और फिर अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो कुल मिला के बात करें तो 1526 से मुगल काल शुरुआत होता है और 1857 तक चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इन्हीं को हम क्वेश्चन से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मुगल वस्तुता कौन थे। तो कौन थे मुगल वस्तुता। तो ऑप्शन नंबर सी, बाबर अपने आप को चतगाई तुर्क कहता था, तो उसी के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। यही पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। चलिए आगे अभी विस्तार में पढ़ेंगे। देखिए बाबर के बारे में पढ़ते हैं। तो बाबर, इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। कहाँ हुआ था। फरगाना, जो कि काबुल में है। पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर का वंशज थे और माता थी तुगलक निगार खानम, चंगेज खां की वंशज थी। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। बहुत पूछा जाता है, इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑटोमन युद्ध पद्धति क्या है। बीच में जैसे मान लीजिए दुश्मन है और अगल बगल पूरे सेना इसको घेर लेती है, इसको कहते हैं ऑटोमन युद्ध पद्धति। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन नंबर बी, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी जो था, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी को हरा के पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर सी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें से बाबर विजेता था और इब्राहिम लोदी हार गया था। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। मुगल काल की शुरुआत किसने की, मैं आपको बता दूं, बाबर ने किया। किस युद्ध के बाद किया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जो कि 1526 में हुआ था। चलेगा। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बाबर ने 4 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे। देखिए 26 में किया था, 27 में किया था, 28 में किया था और 29 में किया था। इन चारों युद्धों में वो विजेता था। चारों युद्धों में विजेता था और 29 में उसकी मृत्यु हो गई थी, नेचुरली मृत्यु हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अगला है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1527 में इसका खानवा का युद्ध हुआ था। अगला, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। देखिए सबसे बड़ी ट्रिक क्या है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, ये युद्धों के बारे में। देखिए पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद फिर क्या देखा, फिर इसके बाद आता है खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, फिर चांद देखा मतलब चंदेरी का युद्ध, फिर घर गया मतलब घाघरा का युद्ध, फिर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला, चंदेरी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मोदनी राय, किसने किया था, मोदनी राय खंगार ने किया था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगान सेना महमूद लोदी। जो अफगान सेना थी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, महमूद लोदी कर रहा था, इसको हराया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, मैं अभी आपको ट्रिक बताई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसकी
तुर्की भाषा में लिखी थी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी मुगलों की वो थी फारसी, लेकिन वो अपनी भाषा किस में लिखी? तुर्की में अपनी आत्मकथा इसने लिखवाई थी तुजुक बाबरी। वह कौन सा शासक था जिसे पहले आगरा में दफनाया गया था, इसके बाद में काबुल में दफनाया गया? तो ये था बाबर। बाबर था जिसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, इसके बाद उसको काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि उसकी हार्दिक इच्छा थी कि मुझे क्या है काबुल में दफनाया जाए, इसलिए उसके काबुल में दफनाया गया था। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो मैंने पानी पिया 15-26 में, ये भी ठीक है। खाना खाया इसके बाद 27 में खाना खाया, फिर इसके बाद 28 में चांद देखा, तो ये 28 नहीं है। एक घर गया 29 में, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध, देखिए चांद देखा कब था? 28 में था। इसका सही गलत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर के बारे में पढ़ेंगे भी, संक्षिप्त मतलब इसका रिवीजन करेंगे बड़ा। बाबर का जन्म 1483 में फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मैंने अभी आपको बताया 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उसने स्थापना कर दी थी। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ये भी मैंने आपको बताया था। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। 28 में मोदनी राय को हराया। हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। निम्नलिखित में नामों में कौन हुमायूं का भाई नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उस्मान, जो कि हुमायूं का भाई नहीं था। बाकी कामरान, अक्सरी, हिंदाल, ये सब हुमायूं के भाई थे। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है चौसा का युद्ध। इसका उत्तर होगा 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था चौसा का युद्ध? तो ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें क्या किया था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं के हरा दिया था और हुमायूं यहाँ से भाग गया था। फिर आता है 1540 में कन्नौज का युद्ध। शेर शाह सूरी और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं के बीच। देखिए 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं भाग गया कन्नौज साइड। तो शेर शाह सूरी ने कहा मैं तुमको यहाँ भी नहीं छोड़ूंगा। तो कन्नौज का युद्ध इसको कहा जाता है। वो कन्नौज में जाकर उसका युद्ध लड़ा, तो उसको कहा जाता है कन्नौज का युद्ध। और इस युद्ध के बाद जो है मुगल शासक हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता ही स्थापित कर ली थी? तो हुमायूं ने 1555 के बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था, उसके बाद उन्होंने सत्ता अपनी स्थापित कर ली थी। किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुई थी? तो इसकी हुई थी ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलने का हुई थी। पुस्तकालय का नाम क्या था? शेर ए मंडल। पुस्तकालय का नाम था शेर ए मंडल, पुस्तकालय का नाम था। अगला, किसने हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा लिखी थी? कौन था जिसने हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा लिखी थी? इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा लिखी थी। किस मुगल शासक ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, फिर सुल्तान की धारण की थी? तो कौन सा शासक? सही उत्तर है शेर शाह सूरी। किस शासक ने चांदी का सिक्का शुरू किया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू किया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई, शेर शाह सूरी की मृत्यु कब कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंजर के किले में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम, बिहार। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, जो कि बिहार में है। किस स्मारक का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली की किला ए कुहान मस्जिद, यानी कि पुराना किला भी इसको कहा जाता है। दिल्ली में पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने करवाया था। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, शेर शाह सूरी ने किया था। किसने पूर्व बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने करवाया था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो अब देखिए हम बात करेंगे अब अकबर के बारे में, क्योंकि 1555 तक हुमायूं रहता है, इसके बाद 1556 में आता है अकबर, और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। किसने, अगर हम बात करें किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। अकबर का संरक्षक था बैरम खां, तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है अकबर या हेमू या बैरम खां, हेमू, तो लड़ा गया था। ठीक है। अगला, किसने 1572 में गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने करवाया था। किसने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तानसेन, जो कि दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1576, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1576 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछवाहों से स्थापित किए थे। अगला, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने समाप्त कर दिया था। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर की प्रणाली थी जाप्ती प्रणाली। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व में टोडरमल का बहुत ही बड़ा योगदान है। निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दहसाला। किसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। कौन सा महल फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं स्थित है? तो कौन सा ऐसा महल है? ऑप्शन नंबर डी, अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, बाकी ये फतेहपुर सीकरी में। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदरा। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अकबर का कहाँ है, अकबर का काबुल, ठीक है। बाबर का काबुल, ये भी ठीक है। और अकबर का कहाँ है? सिकंदरा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जहांगीर का लाहौर है, ये सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं? क्योंकि हुमायूं का मकबरा आगरा में नहीं है, दिल्ली में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, रज़्मनामा कहलाता है। किसने अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी अनुवाद किया? तो महाभारत का भी देखिए हुआ है और रामायण का भी फारसी अनुवाद हुआ, तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रॉल्फ फिंच था। किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और वास्तुकला की बात करें तो शाहजहां को कहा जाता है। और साहित्य जिसमें पराकाष्ठा, ये किस मुगल काल के मुगल शासक के उसमें साहित्य जो थी जोरों पर थी, तो वो अकबर था। 2, आपसा एवं सिंह आपसा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में से किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? ऑप्शन नंबर विलियम हॉकिंस को भेजा था। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हॉकिंग। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जहांगीर का। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? देखिए चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो जहांगीर। और वास्तुकला शाहजहां। किसने न्याय की जंजीर अदल लगवाई थी? तो किसने जंजीर अदल लगवाई थी? जंजीर घंटा ऐसे बना दिया था, उसमें जंजीर नीचे तक फंसा दिया था। जिसको भी डायरेक्ट जहांगीर से मिलना होता था, न्याय करना होता तो वो जंजीर बजा देता था, तो जहांगीर उसको अपने डायरेक्ट दरबार में बुला लेता था। तो
न्याय ए जंजीर जंजीर ए अदल किसने लगवाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने लगवाई थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंसूर जो था। किस मुगल शासक ने सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव को फांसी की सजा सुनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर जहांगीर। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने लिखी थी। एत्मजुगौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नूरजहां ने बनवाया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम क्या था? अर्जुन मंद बानो बेगम था। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो किसमें देखने को मिलता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल में देखने को मिलता है। किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल बादशाह को आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने किया था। किस मुगल ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में करवाया था, यानी कि हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे द्वारा दारा शिकोह ने सिर ए अकबरी शीर्षक के तहत जिसमें 52 उपनिषदों का निर्माण किया। इसका शीर्षक क्या रखा? सिर ए अकबर। इसमें 52 उपनिषदों का निर्माण अनुवाद करवाया था। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद की इकबाल की पदवी दी थी? तो किसको दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने लड़के दारा शिकोह को दिया था। शाहजहां के देखिए 4 पुत्र थे जिनके नाम थे औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह जूहा और मुराद बख्श। तो इसमें दारा शिकोह को उसमें उसकी उपाधि दिया था। सिर ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो इसके अकबरी के लेखक कौन थे जिनका अनुवाद करवाया था फारसी में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दारा शिकोह थे। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो किसने कहा है? ऑप्शन नंबर बी, A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने शाहजहां को उपहार स्वरूप दिया था? किसने गिफ्ट दिया था शाहजहां को कोहिनूर हीरा? किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। चलिए इसको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ते हैं। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नमय सिंहासन था जो कि मुगल सम्राट शाहजहां के लिए बनवाया गया था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगाया गया था। देखिए सम्राट हैं, ये मयूर सिंहासन ही, देखिए यहाँ बैठे हैं शाहजहां, और इसी के पीछे क्या लगा दिया था? कोहिनूर हीरा लगा दिया था। वर्ष 1739 में ईरान के शाह नादिर शाह ने मुगल शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला के, देखिए रंगीला नाम है, रंगीला के समय दिल्ली के आक्रमण किया था। तो दिल्ली की लूट में वह तख्त ए ताउस को अपने साथ ले गए। क्या नाम था इसका? तख्त ए ताउस को अपने साथ ले गया। जाहिर सी बात, अगर वो वो ले गया, तख्त ए ताउस को ले गया, तो कोहिनूर हीरा भी ले गया होगा। किस मुगल शासक ने बलबन द्वारा शुरू किया गया ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने सिजदा और पैबोस की प्रथा समाप्त कर दिया। और मुगल काल उसमें आपको पता था गुलाम वंश में कि जो बलबन था उसने शुरू किया था सिजदा और पैबोस, मतलब कि राजा के सामने लेट जाओ और राजा के चरण चूमो। तो लोगों ने ऐसा कहने से मना कर दिया, तो उसने कहा था दीन इलाही, मतलब मैं ईश्वर की छाया हूँ तो मेरे चरणों को चूमो। तो ये जो प्रथा थी सिजदा की, इसने शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो कौन रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब, अपना लड़का। किस मुगल बादशाह के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा शाहजहां को कहा जाता है। चित्रकला की बात करें, देखिए जहांगीर है जिसका सलीम नाम ही है, और अगर वास्तुकला की बात करें तो शाहजहां है। किस मुगल बादशाह के 2 बार अब राज्याभिषेक हुआ? तो किसका? ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है।
देखिए तो मुगल काल की बात है, अगर मराठाओं में पूछे तो शिवाजी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, और मुगल काल में औरंगजेब का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था, और दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को हुआ था। दूसरा वाला था ना, अपने भाई को हराकर उसने किया था। 1698 प्रसिद्ध धर्मट का युद्ध किन के बीच हुआ था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। मतलब ये लोग भाई भाई लड़े थे। औरंगजेब तथा दारा शिकोह किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे, भाई भाई लड़े थे। औरंगजेब थोड़ा सा क्रूर था, कट्टर था। धर्मट का युद्ध 1658 में शाहजहां के 2 पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच मध्य प्रदेश के स्थित धर्मट नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह के साथ जोधपुर के राजा जसवंत ने साथ दिया था। इस युद्ध में कौन जीता था? औरंगजेब जीता था। इसके बाद उसने 2 बार राज्याभिषेक, अब मतलब दोबारा राज्याभिषेक करवाया था। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी महाराज ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जय सिंह के साथ। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर और गोलकुंड। किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की? देखिए औरंगजेब थोड़ा सा विचित्र आदमी था, ये कट्टर था, हिंदुओं से बहुत ही चिढ़ता था, लेकिन इसने सबसे सर्वाधिक जो है हिंदुओं की नियुक्ति करी अपने दरबार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर औरंगजेब। किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर लगाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। देखिए अकबर ने बंद कर दिया था और इन्होंने फिर लगा दिया। किस मुगल शासक ने दिल्ली में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया? तो बीबी का मकबरा जो कहा जाता है ताजमहल की नकल है, भद्दी नकल कहा जाता है, क्योंकि देखिए ताजमहल की उसी तरह तो बना ताजमहल का, लेकिन ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है इसको। तो किसने निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, औरंगजेब ने करवाया। किस इमारत को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी, रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। देखिए ताजमहल कितना अच्छा है, ये है बीबी का मकबरा, इसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जा सकता है। तो किस इमारत को ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं? तो बीबी के मकबरा को, इसको याद रखिएगा आप लोग। कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो कौन सा औरंगजेब की पुत्री थी? ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बाकी समर्थ रामदास किसके शासनकाल में संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। किस मुगल शासक ने सिख धर्म के 9वें गुरु कौन 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर औरंगजेब ने। किस मुगल शासक ने 1617 में तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक सिक्के के चांदी के सिक्के चलवाए? शाहरुख नामक चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? ऑप्शन नंबर एक का सही उत्तर बाबर ने चलवाए थे। किस मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मुगल काल में तांबे का माने कि सिक्का क्या कहलाता था? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दाम कहलाता था। जसवंत और वासावन किस मुगल शासक के राज दरबारी कवि थे? राज दरबारी चित्रकार थे। एक सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो इसका सही उत्तर बीड़ा। देखिए बीड़ा भी बजाता था औरंगजेब। तो पूछा जाता है कि कौन सा मुगल शासक था जो बीड़ा में निपुण था? तो औरंगजेब था। उसने जो बीड़ा बजाने वाले संगीतकार थे उनकी छुट्टी कर दी थी, कह रहा था चलिए हटो, बीड़ा मैं खुद बजाऊंगा। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। अकबर के दरबारी प्रसिद्ध तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेडी नौ रस्किन ने किया। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने करवाया था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या है? भू राजस्व था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां का पुत्र था।
ब्रिटेन का यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने का नाम क्या रखा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर रखा। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसके आगे द्वितीय भी लगा लीजिएगा। बहादुर शाह जफर सेकेंड था इस मुगल शासक का अंत। ये 1857 तक, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इसको रंगून भागना पड़ा था, वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी, यहीं से मुगल काल समाप्त हो गया। तो हमने मुगल काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम डिस्कस कराया। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसमें मैसेज करके भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।